सी रोड के सड़कों को लेकर अहम मुद्दे जो उठ रहे हैं उनको पूरी तरह से ध्यान रखेंगे और हम स्ट्रीट लाइट्स के बारे में पूरी तैयारी करेंगे। ये लेडीज़ प्रोटेक्शन के लिए पूरा सीसी कैमरा के पूरा प्रथम तैयारी कर रखेंगे। आगे जो भी कुछ होता है हम उसके लिए खड़े उतरेंगे। सिर्फ स्मार्ट सिटी सिर्फ रोडों को, मेन रोडों को करने से स्मार्ट सिटी नहीं बनता है। स्मार्ट सिटी जब बनता है जब डोर टू डोर आप अंदर एरियाज में जाओ, हर एक वार्ड में जाओगे, वहाँ की वार्डों की हालत आप देख ही रहे हैं कि कैसी बिगड़ी पड़ी है। ड्राई एंड वेट जो वेस्ट होता है उन्हें हम अलग करके उन्हें किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि हाँ, आजकल डंपिंग इसमें ही सब कुछ काम नहीं आएगा, वो फिर उसके बाद वो बायोग्राफी जो करानी है उसकी जो वेस्ट है उन्हें क्रश करवा के मशीन में करा के जो वो रोड पे यूज़ कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल हम रोड में मिक्स करके हम उसे रोड के साइड में यूज़ कर सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। नगर निकाय चुनाव का यूपी में बिगुल बुझ चुका है और तमाम जो दल हैं वो अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा और उसको लेकर अगर हम बात करें गाज़ियाबाद ज़िले की तो यहाँ जो रण है वो दिलचस्प हो चला है और इसकी वजह भी एक ख़ास है क्योंकि यहाँ पर जो गठबंधन का प्रत्याशी है, जिसने गठबंधन ने जो प्रत्याशी बनाया है, यूँ कहें उसने पूरा माहौल ही चेंज कर दिया है। यहाँ से प्रत्याशी बनाई गई हैं पूनम यादव। अब पूनम यादव का अगर हम पूरा परिचय आपको बताएं तो सिकंदर यादव जो कि यहाँ के समाज सेवी और एक वरिष्ठ नेता हैं, उनकी पत्नी हैं और इन्होंने अब यहाँ से मेयर पद के लिए अपना नामांकन कर दिया है और मैदान में हैं। पहले पूनम जी से हम उनका बेसिक जो है उनकी जानकारी ले लेते। क्या कहेंगे, आप चुनाव में आई हैं और अभी तक जो पति हैं आपके सिकंदर यादव जी, उनका काफ़ी चर्चा है और उनकी जो समाज सेवा के नाम पर और अगर कहें राजनीतिक पकड़ पर काफ़ी मतलब चर्चाएं होती रही हैं। एक नाम है, बड़ा नाम है और अब आप चुनाव में हैं, क्या कहेंगी? पहले थोड़ा सा मैं बस यही कहना चाहूँगी, आप तो ये सब कोई जानते हैं, ये जो चेहरा है ये सिकंदर यादव जी के मेरे पति, मैं उन्हीं की तरफ से यहाँ समाजवादी पार्टी से खड़ी हुई हूँ, RLD गठबंधन के से साथ हूँ और हमारा यही सेवा के भाव से हम उतरे हैं कि हमें ये जो गाज़ियाबाद का डेवलपमेंट के लिए सोचना है, ब्यूटिफिकेशन के बारे में पूरा सोच के विचार करके हमने ये कदम उठाया है, इसमें हम खड़े उतरने का वो करते हैं। आप एक वेल एजुकेटेड पर्सन हैं और अब जो है अगर भविष्य में आप मेयर होंगी गाज़ियाबाद की तो प्राथमिकता क्या रहेंगी अगर इस चुनाव की बात करें? और अभी तक ऐसा क्या आपको दिखता है कि भाजपा की, क्योंकि भाजपा का एक गढ़ माना जाता है गाज़ियाबाद और लगातार पिछले कई दशकों से भाजपा ही यहाँ पर अपना मेयर देती आई है, आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी? मेरी प्रार्थना यही है कि बस हमें हमारा जो मेन मुद्दे हैं उस पर हम पूरे खड़े उतरने के वो वादे करते हैं और हम इसको पूरी तरह से इसके बारे में विचार करेंगे। जो हमारा अहम है, छोटी सी रोड के सड़कों को लेकर अहम मुद्दे जो उठ रहे हैं उनको पूरी तरह से ध्यान रखेंगे और हम स्ट्रीट लाइट्स के बारे में पूरी तैयारी करेंगे। ये लेडीज़ प्रोटेक्शन के लिए पूरा सीसी कैमरा के पूरा प्रथम तैयारी कर रखेंगे। आगे जो भी कुछ होता है हम उसके लिए खड़े उतरेंगे। अच्छा, बीजेपी अगर कहें कि जब 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में आए थे 14 के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटी, क्या लगता है आपको कि वाकई गाज़ियाबाद स्मार्ट सिटी बन चुका है? नहीं, अभी पूरी तरह से स्मार्ट सिटी नहीं बन चुका है। आप लोग जानते हैं, आप लोग जैसे जाते हैं, आप सिर्फ स्मार्ट सिटी सिर्फ रोडों को, मेन रोडों को करने से स्मार्ट सिटी नहीं बनता है। स्मार्ट सिटी जब बनता है जब डोर टू डोर आप अंदर एरियाज में जाओ, हर एक वार्ड में जाओगे, वहाँ की वार्डों की हालत आप देख ही रहे हैं कि कैसी बिगड़ी पड़ी है। ना कहीं लेडीज़ों के प्रोटेक्शन नहीं है। रात आजकल लेडी इतनी वर्किंग हो गई है, रात को लेट नाइट आना जाना होता है, उनकी कोई वो नहीं है। और मैं यही चाहती हूँ, विनती करती हूँ कि सबसे कि ये बड़ा मौका हमें मिला है, इस मौके को हम अच्छे से निभाने की पूरी वो रखेंगे।
आपने महिला सुरक्षा को लेकर बात कही है और आप शायद अपने मेमोरेंडम में इसको लेकर भी आगे चल रही हैं, महिला सुरक्षा को लेकर। क्या आपको लगता है कि अभी बीजेपी यहाँ महिला सुरक्षा को लेकर विफल रही है और जितना काम होना चाहिए था महिला सुरक्षा को लेकर वो नहीं हो पाया है? नहीं हो पाया है। इसी को लेकर तो हम ये सोच रहे हैं कि जैसे कि आपको बार ये पहले भी बोल चुकी कि आजकल लेडी पावर इतना है, वो दिन रात मेहनत करती हैं, उनका कोई टाइम नहीं होता है। रात को 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं। उनके प्रोटेक्शन के लिए मैं सीसी कैमरा के लिए प्रदम करूँगी और जगह जगह ये क्या लाइट्स होने की पूरी फैसिलिटी तैयार करेंगे। लाइट होंगी तो कैमरे भी। अच्छा, क्या लगता है आपको एक बड़ी समस्या रही है गाज़ियाबाद में डंपिंग ग्राउंड को लेकर? हाँ जी। उसके एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की काफ़ी सालों से बात की जा रही है, लेकिन अभी शायद वो अमल में नहीं आ पाया। क्या देरी की वजह आपको पता है कि देरी क्यों कर रही है बीजेपी और इस पर काम क्यों नहीं कर पाई है? इसको लेकर भी कोई आपने प्लान तैयार किया हो? हाँ, इसको भी लेके हमने प्लान किया है कि देखो हमें ये मौका जो मिलेगा जब हम इस चीज़ के बारे में हम सबसे मिलकर इसके बारे में डंपिंग ग्राउंड्स के बारे में प्लान करेंगे और हार्वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग का भी हम उसके ऊपर प्लान करेंगे। ये रोड साइड पार्किंग के भी साइड प्लान करेंगे। और ये जो मेन मुद्दा जो आप कह रहे हैं जो डंपिंग ग्राउंड्स के बारे में, उसको हम ये कहते हैं कि जैसे कूड़े वाले आते हैं, घर से कूड़े निकलते हैं, अब वेस्ट ड्राई एंड वेट जो वेस्ट होता है उन्हें हम अलग करके उन्हें किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हाँ, आजकल डंपिंग इसमें सब कुछ काम नहीं आएगा, वो फिर उसके बाद वो बायोग्राफी जो करानी है उसकी जो वेस्ट है उन्हें क्रश करवा के मशीन में करा के जो वो रोड पे यूज़ कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल, हम रोड में मिक्स करके हम उसे रोड के साइड में यूज़ कर सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं बस। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी काम कर रही थी स्वच्छ भारत अभियान पर, इन्होंने काम करने का दावा किया, कहा कि कूड़ा लेने घर घर गाड़ियाँ पहुँचेंगी और उसका एक शुल्क भी लागू कर दिया, 100 रुपये, शायद 100 रुपये महीने या 50 रुपये महीने की कुछ शुल्क रखा है। क्या लगता है कि उससे कुछ पॉसिबिलिटी हो पाई है जिसे स्वच्छ भारत की बात करते हैं उसमें? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ज़रूर वो लोग अपने गाड़ियों में बड़े बड़े साउंड लगा के गाड़ी तो चलती है, लेकिन गाड़ी मेन रोड पे रुकती है। लेकिन ये नहीं पता जो गली नुक्कड़ के अंदर जहाँ पे गाड़ी जा ही नहीं सकती है वहाँ का क्या हाल है। आपने कभी अपनी गाड़ी ये नगर निगम की गाड़ी अंदर जाते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं जा सकती। फिर बेचारे वो जितना रोड पे आ सकते हैं वो वहीं से ले लेते हैं, कॉलोनी में जाते हैं, कॉलोनी में आवाज़ करते हैं, ले लेते हैं, निकाल लेते हैं, उठा गार्बेज कलेक्ट करवा लेते हैं। फिर उसके बाद जो होता है अंदर एरिया, फिर जाओ, फिर वही गंदगी वो वहाँ की गंदगी वो लोग लाके फिर मेन रोड पे फेंक देते। जैसे वो जाने के बाद फिर वो आके वहाँ से यहाँ फेंका जाता है, फिर वही सिटी वही गंदी। मतलब डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था पहले होनी चाहिए डंपिंग ग्राउंड की। तो जो पैसा पब्लिक से लिया जा रहा है सफाई के नाम पर, उस गाड़ी के नाम पर, वो वेस्ट है। और हम एक आम औरत होकर मैंने अपनी डोर टू डोर गई हूँ, वहाँ पे लोगों की लेडीज़ों की बातें सुनी हो। हम भी एक ऐसे लेडीज़ के पास एक ऐसे मोहल्ले में मैं गई थी, वहाँ पे बोलते देखो हमारे घर में नाला भर जाता है, नाला साफ़ करने के लिए कोई एक नगर निगम से किसी को बुलाते हैं, वो बोलते हैं हम आ रहे हैं। उनको भी करप्शन के लिए पैसे देना पड़ते हैं, बिना पैसे के वो काम ही नहीं करते हैं। अब नहीं आए तो हम लोग परेशान होकर तो फिर जो गरीब लोग होते हैं जो रोड साइड पड़े होते हैं उनको कुछ पैसे दे के हमें फिर वो नाले साफ़ करवाने पड़ते हैं घर के। करप्शन एक बड़ी समस्या है। अच्छा, काफ़ी आरोप लगते रहे हैं कि निगम में करप्शन को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए हैं, काफ़ी बार हंगामा भी हुआ है। आपकी पहल क्या होगी इस करप्शन को लेकर? करप्शन को लेकर यह कि मैं हर एक जो वर्किंग पर्सन है वहाँ पे नगर निगम में उनके बारे में पूछूंगी, उनकी क्या समस्या है, उनको क्या दिक्कतें फेस हो रही है, उनकी हर इच्छा को मैं अपने आप में नोट करके उनके बारे में उनकी परेशानियों को दूर करूँगी। अच्छा, और ये करप्शन का मौका ना आए उनको ये ना लगे कि कहीं और जाके पैसे लेने पड़े। अमूमन तौर पर बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है, वादे करती है और सबसे बड़ी समस्या अक्सर देखा जाता है जहां महानगर हैं, महानगर में सीवरेज की जो समस्या है और उसको लेकर साफ़ सफाई सीवरेज की और जो मशीनरी है
इक्विपमेंट वो बहुत कमी है अभी तक हमने देखा है गाज़ियाबाद जैसे शहर महानगर में, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है, लेकिन इतने संसाधन भी नहीं है जितने कि दिल्ली में है। तो क्या लगता है आपको कि अभी तक बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं कि जो सफाई कर्मी हैं उनकी सीवर में सफाई करते हुए मौत हो जाती है, जान चली जाती है, उनको लेकर क्या है आपका प्लान? उनको लेके ये है कि टाइम टू टाइम अगर हम इसे सफाई कराते हैं, जो एक तरह की सिविल में एक लेयर होता है, वो लेयरिंग के पास एक वॉल लगाई जाती है। वो वॉल को अगर हम पहले से क्लीन करेंगे तो वो वहाँ पे पानी भरने की और वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो लेबर को उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो उतर के वो अंदर गहराई तक जाके फिर वो पता नहीं चलता कि अंदर गहराई में क्या होगा, किसी का कुछ नहीं है, फिर उससे बेचारे लेबर की जान भी जा सकती है। वो हम उसके लिए हम ये करेंगे कि वो टाइम टू टाइम उसकी सफाई हो जाए। इक्विपमेंट पर कितना फोकस रहेगा जो सफाई के लिए, जो सीवर जो उतरना ना पड़े गटर के अंदर, उसके लिए क्या रहेगा आपका? उसके लिए हम पूरे अपने से सपोर्ट से सबका सेफ्टी जैकेट वो सब तैयार करेंगे, और अभी तक नहीं देखने को नहीं मिलता है। और ये मशीन, ऐसी मशीन हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, अपने नगर निगम में बात करेंगे, बैठ के मीटिंग करेंगे, ऐसी मशीन लाए जिससे कि पूरा एक बार में वो कूड़ा किसी जान को, एक जान कितनी कीमती है, सब किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का बच्चा है, वो क्या जान लेके अपनी हिम्मत से वो उतरता है नाले में, उसकी जान बचाने की हमारा भी फ़र्ज़ है। वो फ़र्ज़ में हम पूरी तरह निभाएंगे। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि काफ़ी समय पहले भर्ती हुई थी सफाई कर्मियों की, इसको लेकर भी काफ़ी आंदोलन होते हैं सफाई कर्मियों के, संविदा पर जो रखे गए हैं वो अब लगातार आवाज़ उठाते हैं। इसको लेकर क्या एजेंडा रहेगा आपका? क्या भर्ती के लिए आप सरकार से मांग करेंगी? क्या रहेगा आपका? भर्ती के लिए पूरे मांग करेंगे, सफाई कर्मी के लिए मांग करूँगी। ये पूरी तरह से ध्यान रखेंगे उनको क्या दिक्कतें आ रही है, और सब उनके हिसाब से लेबर संविधान उनको पक्की करवाएंगे। पक्की कराने की बात करें। अगर हम बात करें पुरानी मेयर, वो भी महिलाएं रही थी, आशा शर्मा जो थी वो बीजेपी की मेयर थी। क्या लगता है कि उनके द्वारा कोई एक ऐसा काम जो पहले होना चाहिए था लेकिन अभी तक भी नहीं हुआ, 5 साल का काम मतलब हो गया उनका कार्यकाल? पार्किंग का जो समस्या है, मार्केट एरिया, वो नहीं हुआ है। और जो रोड साइड जो गड्ढे हो रहे हैं अंदर एरिया गलियों में जाके, जो गड्ढे उनको पूरे भरवा उन्होंने नहीं किया अच्छी तरह से, जहाँ करनी चाहिए वो काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो अब अगर यूँ कहें कि गठबंधन की यहाँ पहली मेयर आप होंगी, अगर जीत कर आएंगी, और बीजेपी को ये अगर मान लीजिए तकड़ा झटका लगता है, अगर तकड़ा झटका इसलिए कहेंगे क्योंकि ये गढ़ माना जाता है बीजेपी का, तो क्या लगता है आपको कि अपने आप को आप साबित कर पाएंगी, और बीजेपी जो अब तक अपना एक मत अधिकार समझती थी मेयर के तौर पर, वहाँ पर आप अपना आप को स्थापित कर पाएंगी? ये देखो, ये तो मेरी नहीं है, हम तो हमारी कोशिश करेंगे। मेरा जो हिम्मत है ये पूरा मेरे पति है, और मेरे जो समाजवादी और आरएलडी और भीम आर्मी है, हम मिलकर ये जुट पूरा करेंगे, मेहनत करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे, पूरी कोशिश करें। और बाकी जनता के हाथ है। जनता हमसे विनती करते हैं कि हमें वोट फॉर द चेंज के आगे मैं कहती हूँ। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, मेट्रो लिया है, तमाम चीज़ें गिनवा देते हैं। और स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो निगम की बहुत बड़ी है भूमिका। तो वहाँ कैसे अपने आप को मतलब साबित कर पाएंगे, कैसे रख पाएंगे अपने आप को उनके झूठ पर? अगर यही कहें कि अगर हमें नहीं दिखा रहा है, उनका झूठ है, तो उसको कैसे साबित कर पाएंगे आप? देखो, टाइम टू टाइम जब आएंगा हम उसको हम बता देंगे क्या किया है क्या नहीं किया। जब सत्ते में हम आएंगे जब बताएंगे क्या हुआ है। अब जब तक मेरा जो मेन मुद्दे है उसके ऊपर मैं काम करने की पूरी वादे करती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ पूनम यादव जी, जो कि मेयर प्रत्याशी हैं महागठबंधन की, और गाज़ियाबाद में मेयर सीट की अहम दावेदार भी मानी जा रही हैं। यहाँ से पूर्व में बीजेपी की जो मेयर हैं आशा शर्मा, उनको चुनौती दे रही हैं, और जो काम उनके द्वारा अधूरे रह गए हैं, या यूँ कहें जिन पर उनका फोकस नहीं हो पाया, उनको लेकर वो आज अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही हैं। गाज़ियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।